नवदृष्टि आइस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का हम लोग टॉपिक लेते हैं महात्मा गांधी का दर्शन। प्रारंभिक परीक्षा हो या मुख्य परीक्षा हो या आधुनिक भारतीय इतिहास की समझ का विषय हो, इन तमाम दृष्टियों से भी गांधी दर्शन समझना बहुत ही आवश्यक है। दूसरी बात अगर देखा जाए तो हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में सर्वाधिक योगदान जिस महापुरुष का माना जाता है वो महात्मा गांधी है। और अगर हम 20वीं शताब्दी के महानतम व्यक्तियों की सूची देखें तो उसमें भी महात्मा जी को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। बड़ा ही यूनिक व्यक्तित्व था, विशिष्ट व्यक्तित्व था। दार्शनिक तो दुनिया में तमाम हुए जिन्होंने दर्शन दिया, लेकिन मित्रों जैसा हम सभी जानते हैं दर्शन देना जितना आसान है उससे कहीं बहुत ज़्यादा कठिन है उसका व्यवहारिक जीवन में उसको उतार करके यानी अपने जीवन को ही दर्शन बना देना। महात्मा गांधी जो अपने समकालीन या जो उसके पूर्व के दार्शनिक थे उनमें जो सबसे विशिष्ट स्थान रखते हैं वो ये है कि उन्होंने तमाम दर्शन तो नहीं दिए, लेकिन उन दर्शनों को जो पहले दर्शन दिए जा चुके थे, चाहे वो भारतीय वैदिक साहित्य में हो, चाहे वो हमारे जो पुराण हैं उसमें हो, श्रीमद् भागवत गीता में हो, उनको उन्होंने व्यवहार में उतार करके दिखाया। गांधी जी की श्रेष्ठता इसमें है, उनकी महानता इसमें है कि जो तमाम दर्शन थे जिनको केवल आदर्श के रूप में हम देखते थे, चाहे वो सत्य हो, चाहे अहिंसा का दर्शन हो, चाहे सत्याग्रह का दर्शन हो, जिसे ये लगता था कि इसको व्यवहार में यानी जमीनी हकीकत पर उतारना संभव नहीं है, उसको गांधी ने उतारा जीवन में। और न केवल बाखूबी उसे व्यवहार में लाया, बल्कि आप जानते हैं कि उनके राजनीतिक आंदोलन की जो चरम परिणति हुई वो भारत की स्वतंत्रता के रूप में हुई। और आप जैसा जानते हैं कि औपनिवेशिक साम्राज्य जो ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य था उसमें कोई महादेश जो 20वीं शताब्दी में स्वतंत्र हुआ तो वो वर्ल्ड वार के बाद पहला देश था भारत, जिसको आज़ादी मिली। और वो आज़ादी किसी सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से नहीं मिली, बल्कि एक शांतिपूर्ण आंदोलन जो चलाया गया महात्मा गांधी के नेतृत्व में। और ऐसा नेतृत्व था जिसमें आप देखेंगे कि एक समग्र व्यक्तित्व छाया हुआ है पूरे राष्ट्रीय आंदोलन पर, तो इस नाते इसकी महत्ता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर हम लोग देखें तो गांधी को इसी नाते कहा जाता है कि वो आधुनिक विश्व में एक प्रैक्टिशनर फिलॉसफर थे, यानी एक ऐसे दार्शनिक हैं जिन्होंने कोई नया दर्शन तो जीवन में दिया नहीं, बल्कि जो पुराने स्थापित दर्शन थे, जैसे उन्होंने कहा सत्य और अहिंसा के जो सिद्धांत हैं वो इतने ही पुराने हैं जितने कि पर्वत हैं। गांधी जी ने स्वयं अपने शब्दों में ये बात कही थी। तो गांधी ने कहीं ये दावा नहीं किया कि मैं इन सिद्धांतों का सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह का जो सिद्धांत उन्होंने अपनाया था राष्ट्रीय आंदोलन चलाने के लिए उसके वो स्वयं प्रतिपादक हैं, बल्कि उन्होंने कहा कि मैं उसको व्यवहार में उतारने वाला व्यक्ति हूँ, मैं सत्य का शोधक हूँ, सत्य का खोज करता हूँ और अहिंसा को मैंने जीवन की शैली बना करके उसे जिया है। तो इसी नाते कहा जाता है कि गांधी वाज द प्रैक्टिशनर ऑफ ट्रुथ, नॉन वायलेंस एंड वर्ल्ड पीस। उन्होंने ट्रुथ और नॉन वायलेंस के बेसिस पर वर्ल्ड पीस यानी विश्व शांति की आधारशिला रखने की एक परिकल्पना किया था और उसके साथ साथ उसे जीवन में उतारा था, जीवन जिया भी था उस तरीके से। ये गांधी की महानता है। तो दर्शन, जैसे हम कहते हैं सदैव सत्य बोलो, कहना बहुत आसान है, लेकिन इसको सदैव सत्य बोल करके जीवन में उतार करके उसे सिद्ध कर देना ये बहुत ही कठिन है। और ये काम उस महान नेतृत्वकर्ता ने अपने जीवन में उतार करके सिद्ध कर दिया, चरितार्थ कर दिया कि अगर आप में दृढ़ इच्छा शक्ति है, एक आयरन विल है, आप में एक रिजॉल्व है, तो जो चीज़ें बहुत कठिन लगती हैं उसको सुगमता पूर्वक आप जी सकते हैं, जीवन के व्यवहार में उसे उतार सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको बहुत सारे त्याग और बलिदानों की आवश्यकता होती है। कंप्रोमाइज ना करने वाली एक आपकी दृढ़ निश्चय की शक्ति होनी चाहिए,
तभी हम ऐसा कर सकते हैं। हम डिगे नहीं, परेशानियां आती हैं तो भी हम सत्य के मार्ग पर डटे रहें। और इन्हीं के माध्यम से महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन के चरित्र का निर्माण किया था। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके कि महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में जो अपने जीवन दर्शन को वहाँ पर उद्घाटित करने का काम किया था, तो उसके बारे में हम लोग वहाँ पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आगे इस वीडियो में देखेंगे कि महात्मा गांधी के जीवन दर्शन में जो मुख्य बिंदु हैं वो क्या हैं। तो कहा जाता है महात्मा गांधी एक मात्र राजनीतिक दर्शन नहीं थे, दर्शन देने वाले दार्शनिक नहीं थे, बल्कि उनका जीवन ही एक दर्शन था। और उनके जीवन दर्शन के निर्माण में कई सारे तत्वों का महत्वपूर्ण योगदान था। तो आइए हम देखते हैं कि महात्मा गांधी का जो दर्शन है उस दर्शन के निर्माण में किन तत्वों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुछ व्यक्ति हैं, कुछ पुस्तकें हैं जिन्होंने उनके दर्शन को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया और वहीं से उन तमाम गुणों को लेकर के उन्होंने एक अपने महान विशाल व्यक्तित्व का निर्माण किया था। और एक ऐसी शैली उन्होंने रखी, एक ऐसा वाद प्रस्तुत किया जिसे गांधीवाद कहा जाता है। महात्मा गांधी ने स्वयं कहा था कि गांधीवाद कोई मेरा नया आविष्कार नहीं है, बल्कि ये हमारी सी धरती पर हमारे मनीषियों ने, हमारे महापुरुषों ने, हमारे प्रेरकों ने हमारे सामने बहुत पहले प्रस्तुत किया था। मैं उसे व्यवहारिक दर्शन में उतारने का काम कर रहा हूँ। तो आइए देखते हैं कि महात्मा गांधी के चिंतन पर किन चीज़ों का प्रभाव पड़ा, किन व्यक्तियों के लेखन का प्रभाव पड़ा। तो महात्मा गांधी के चिंतन पर प्रभाव। महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ में 3 महत्वपूर्ण व्यक्तियों, जो आधुनिक व्यक्ति हैं, उनके ओर इशारा किया था। और कुछ पुस्तकों के बारे में उन्होंने उल्लेख किया कि इन चीज़ों ने हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करने में, हमारे जो वाद हैं, गांधीवाद है, उसकी आधारशिला निर्मित करने में हमारे मार्गदर्शक की भूमिका निभाई, हमें आधार भूमि प्रदान किया। तो इसमें आइए देखते हैं जो गांधी के जीवन पर पहला सर्वाधिक प्रभाव डालने वाला ग्रंथ है वो है श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता, जैसा कि हम सभी जानते हैं, निष्काम कर्म योग का सिद्धांत प्रतिपादित करता है। गांधी जी ने यहाँ से निष्काम कर्म योग का सिद्धांत ग्रहण किया था। यानी हमें अपने कर्म की चिंता करनी चाहिए। कर्मण्येधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, गांधी जी का ये कहना था, गांधी जी ईश्वर में विश्वास करते थे, लेकिन आप ये भी देखें कि गांधी जी मूलतः भाग्यवादी नहीं थे। उनका ये कहना था कि कर्म हमें करना है और कर्म के अनुसार भाग्य बदलते भी हैं। तो सब कुछ पहले से ही निर्धारित नहीं होता, सब कुछ प्री डिटरमाइंड नहीं होता है। मनुष्य अपने पौरुष से, अपने कर्म से बहुत सारी चीज़ों को बदल भी सकता है। हाँ, एक इशारा, एक निर्देश ऊपर से आता है, लेकिन मनुष्य अपने जीवन को और व्यवस्थित और ज़्यादा उन्नतशील बना सकता है। तो श्रीमद् भागवत का प्रभाव रहा सर्वाधिक। यहाँ पर अगर आप देखें तो नैतिक जीवन जो गांधी का था वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। गांधी का नैतिक जीवन इससे ज़्यादा प्रभावित हुआ था। और दूसरा इन्होंने सीखा था यहाँ से निष्काम कर्मयोग। गांधी स्वयं कर्मयोगी थे। बड़ी निष्ठा के साथ, बड़े लगन के साथ जो उद्देश्य, जो मतलब उन्होंने एक गोल रखा, एक टारगेट रखा, उसको अचीव करने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने का काम किया। चाहे अफ्रीका में उनके कृत्य देखें या भारत में आप देख लें, बहुत ही कहा जाए दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ एक बार जब वो निश्चित कर लेते थे कि हमें ये उद्देश्य प्राप्त करना, चाहे स्वराज्य की प्राप्ति हो, चाहे भारत के लिए स्वतंत्रता की प्राप्ति हो, तो उसके लिए वो दृढ़ निश्चय के साथ
लग जाते थे। हम लोग जब उनके आंदोलन की रणनीति पढ़ेंगे तो आपके मन में एक बात आ रहा होगा कि गांधी आंदोलनों को रोक करके संघर्ष विराम संघर्ष की रणनीति भी अपनाते थे। एक राजनीतिक व्यक्ति का वो निर्णय हुआ करता था, उसे हम उस समय अध्ययन में देखेंगे कि उसके पीछे कौन सी गांधीयन रणनीति हुआ करती थी। तो हम लोग देखें सबसे ज़्यादा प्रभाव डाला श्रीमद् भगवत गीता ने, उनका नैतिक जीवन जो रहा और निष्काम कर्मयोग का जो उनका दृष्टिकोण आया वो यहीं से आया। दूसरा प्रभाव डालने वाले हैं जैन एवं बौद्ध धर्म ग्रंथ। महात्मा गांधी ने बृहत्तर हिंदू धर्म, अगर आप देखें तो अगर समग्रता से लिया जाए तो हमारे संविधान में आर्टिकल 25 में भी हिंदू धर्म के अंतर्गत आप देखेंगे हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों को परिभाषित किया गया था मूलतः। हालांकि जैनों ने मांग किया कि हम नहीं, अलग पंथ संप्रदाय हैं और उन्हें अलग मान्यता भी मिली। तो गांधी का भी दृष्टिकोण यही था मूलतः कि जब हम हिंदू की बात करते हैं तो उसके बृहत्तर आयाम हैं, हमारा एक समग्र दृष्टिकोण है और वो व्यापक दृष्टिकोण है हमारा, और उसमें हिंदू जो सनातन हिंदू है, जैन और बौद्ध तीनों से आशय है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जैन और बौद्ध धर्म ग्रंथ से इन्होंने अहिंसा का तत्व ग्रहण किया था, अहिंसा का तत्व। तो जो इनका नॉन वायलेंस का एलिमेंट ऑफ नॉन वायलेंस या अहिंसा का तत्व है वो यहीं से ग्रहण किया गया, और इन्होंने कहा था कि अहिंसा सर्वोच्च नैतिक कर्तव्य है। ये दोनों धर्मों में आपको मिलेगा, अहिंसा सर्वोच्च नैतिक कर्तव्य है। अब अहिंसा क्या है हम लोग आगे बात करेंगे। अभी तीसरा जो महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था गांधी दर्शन पर वो था टॉल्स्टॉय। आप जानते होंगे लियो टॉल्स्टॉय एक रशियन चिंतक और लेखक थे। रूस की जारशाही के खिलाफ इन्होंने आवाज उठाया था, रूस के ऑर्थोडॉक्स चर्च के खिलाफ इन्होंने आवाज उठाया था। इन्होंने एक बुक लिखी थी द किंगडम ऑफ गॉड, गॉड इज विद इन यू। इसने गांधी जी के जीवन पर बड़ा ही निर्णायक प्रभाव डाला था। गांधी के लगभग समकालीन हम कह सकते हैं। ये बुक जो आई थी 1894 में। हम लोग मेकिंग ऑफ महात्मा गांधी का पिछला वीडियो हम लोगों ने देखा था और उसमें भी हमने चर्चा की थी कि टॉल्स्टॉय का काफ़ी प्रभाव था गांधी के ऊपर। तो टॉल्स्टॉय की जो ये बुक थी द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू 1894 में ये आई थी। इसमें इन्होंने अहिंसा पर बड़ा बल दिया था। हालांकि आप देखें अहिंसा भारतीय तत्वों में बहुत विशिष्ट स्थान रखती है, लेकिन इन्होंने एक अहिंसा का एक जो क्रिश्चियन बाइबल का जो दृष्टिकोण है, अप्रोच है, उसको लिया था। हम सभी जानते हैं जो इन्होंने थोड़ा बहुत जीवन दर्शन पढ़ रखा है जीसस द क्राइस्ट का, वहाँ आप पाएंगे कि कितना उत्पीड़न हुआ, क्रूसीफाई कर दिया गया अंततः, लेकिन वो सत्य के लिए प्राणोत्सर्ग करने के लिए तैयार थे। उन्होंने कभी कंप्रोमाइज नहीं किया और सत्य के लिए सूली पर चढ़ गए। क्रूसिफिकेशन जिसको कहते हैं बहुत बड़ी इवेंट है और बड़ी विनम्रता के साथ ये कहते हैं कि तुम लोग अज्ञानी हो, इस नाते मेरे साथ ये सब कर रहे हो। जिस दिन तुम्हें एहसास होगा उस दिन तुम पछताओगे। और गांधी जी के दर्शन को इसने बहुत प्रभावित किया। गांधी इसी समय अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर रहे थे। आप देख रहे हैं 1894
गांधी इस समय गांधी बन रहे थे और उनके सामने जब ये पुस्तक आती है तो बहुत ज़्यादा इस पुस्तक ने गांधी पर प्रभाव डाला था। और इसमें जो महत्वपूर्ण रूप से कौन कौन से तत्व ग्रहण किए थे इन्होंने, एक तो अहिंसा का, यहाँ से इन्होंने लिया था अहिंसा का तत्व। दूसरा महत्वपूर्ण तत्व था यूनिवर्सल लव, प्रेम, सभी से प्रेम करो। ये महत्वपूर्ण सिद्धांत यहां से ग्रहण किया गया। और आप जानते हैं बड़ा ही फेमस स्टेटमेंट था गांधी जी का कि अगर आपके एक गाल पर कोई चाटा मारता है तो आप विनम्रता के साथ दूसरा गाल उसके सामने प्रस्तुत कर दीजिए। ये मूलतः अगर देखा जाए तो न्यू टेस्टामेंट में जीसस द क्राइस्ट का स्टेटमेंट है। जीसस ने ये कहा था कि अगर अज्ञानी नासमझ अगर कोई उग्र व्यक्ति आप पर प्रहार करता है तो आपको विनम्रता के साथ दूसरा गाल आपके उसके सामने कर देना चाहिए ताकि उसके हृदय पर प्रभाव पड़े। यानी कहा गया कि अहिंसा जो है सर्वोच्च मानव तत्व है, ये मानवीय गुण है, और हिंसा है वो पशु धर्म है। तो तुम सिद्ध करो कि तुम मनुष्य हो, अव्वल दर्जे के मनुष्य हो, और इसके लिए तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें हिंसा का रास्ता नहीं चुनना चाहिए। हिंसा का रास्ता पशु प्रवृत्ति के लोगों द्वारा अपनाया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण जो बात इन्होंने सीखी थी वो यहीं से सीखी थी। एक चीज़ और हम आपसे शेयर करना चाहेंगे कि 1908 में जब महात्मा गांधी अपने अफ्रीका प्रवास के काल में, आप जानते हैं पीछे में पढ़ा भी चुका हूँ कि 1906 में उन्होंने प्रिटोरिया की सरकार के खिलाफ अपने सत्याग्रह के अस्त्र का सबसे पहली बार प्रयोग किया था, और वहीं सविनय अवज्ञा आंदोलन भी चलाया था एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के खिलाफ। मैं बहुत डिटेल पीछे पढ़ा चुका हूँ, आप पिछला वीडियो देख लीजिएगा। तो उसी समय जिस समय गांधी जी अपने को स्थापित कर रहे थे एक राजनेता के रूप में साउथ अफ्रीका में, वहाँ की औपनिवेशिक रंगभेदी सरकार के खिलाफ वो संघर्षरत थे, उसी समय लियो टॉल्स्टॉय के संपर्क में आते हैं। और लियो टॉल्स्टॉय ने एक लेटर लिखा था और उस लेटर का शीर्षक था ए लेटर टू ए हिंदू। ए लेटर टू ए हिंदू। लियो टॉल्स्टॉय साहब महात्मा गांधी को हिंदुत्व की जीवंत प्रतिमा मानते थे कि जो हिंदुत्व की जो एक उदात्त विशाल परिभाषा, वो नैरो वाली डिफिनेशन नहीं, बहुत पूंगापंथी वाली परिभाषा नहीं, हिंदुत्व का मतलब बहुत व्यापकता। वसुधैव कुटुंबकम का कॉन्सेप्ट हिंदुत्व का मूल है। सभी धर्म के प्रति संभाव हिंदुत्व का मूल है। जो अभी हिंदू के हिंदूवाद, हिंदूवादी तमाम नैरो डेफिनेशन और जो उग्रता प्रस्तुत की जा रही खास करके जो सोशल मीडिया में, उससे मूल तत्व से कुछ लेना देना नहीं है। अगर सही अर्थों में, उदात्त अर्थों में, व्यापक अर्थों में कोई हिंदू है तो वो एक तो वसुधैव कुटुंबकम, दूसरे सर्वधर्म संभाव और यूनिवर्सलिटी ऑफ गॉड। सभी ईश्वर हैं, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, जैसा इन्होंने महात्मा गांधी ने नाम भी दिया था। 33 करोड़ देवता को मानने के पीछे कोई आडंबर नहीं था, बल्कि क्या था कि जिस रूप में भी तुम ईश्वर को मानते हो सभी स्वरूप सत्य हैं। यहाँ बहुदेव को बहुत नैरोनेस में नहीं लिया गया था, इस रूप में महात्मा जी को उन्होंने देखा था। तो उन्होंने एक लेटर लिखा जिसका टाइटल था ए लेटर टू ए हिंदू, 1908 में लिखा गया था, 1908 में। और मित्रों ये ध्यान देने वाली बात है, लियो टॉल्स्टॉय 1910 तक जिंदा रहे और इन्होंने महात्मा गांधी से निरंतर संवाद बनाए रखा और बहुत अच्छे मित्र थे दोनों लोग। तो लियो टॉल्स्टॉय ने लिखा था इस पत्र में, कहा था कि जो भारत की आज़ादी मिल सकती है औपनिवेशिक शासन से, वो पैसिव रेजिस्टेंस से मिल सकती है, एक अहिंसक आंदोलन से मिल सकती है। और उसका इन्होंने महात्मा गांधी को सुझाव दिया था अपने इस लेटर में। उन्होंने कहा था निष्क्रिय प्रतिरोध, पैसिव रेजिस्टेंस। अभी हम लोग आगे देखेंगे गांधीयन मूवमेंट जो है वो पैसिव, हालांकि जब आप
अप्लाइड में पढ़ेंगे तो पैसिव से कहीं एक्टिव भी गांधी दिखते हैं जब डू और डाई का नारा देते हैं। आगे हम लोग जब राजनीतिक विवेचना करेंगे तो वहाँ अध्ययन करेंगे। तो इसको कहते हैं निष्क्रिय प्रतिरोध। क्या कहते हैं? निष्क्रिय प्रतिरोध। मित्रों एक चीज ध्यान देना, निष्क्रिय सक्रिय प्रतिरोध में अंतर है। क्या अंतर है? माइन्यूट डिफरेंस, आप जो बड़ा डिफरेंस है आप इसको समझिए। जहां निष्क्रिय प्रतिरोध में शांतिपूर्ण अहिंसक आंदोलन चलाए जाते हैं, वहीं एक्टिव रेजिस्टेंस में आप जानते हैं सशस्त्र संघर्ष, गोला बारूद बंदूक की राजनीति होती है, हिंसा का रास्ता चुना जाता है। जैसा कि दुनिया के तमाम स्वतंत्रता आंदोलन में, चाहे अमेरिकन क्रांति हो, अमेरिका की क्रांति हो, चाहे फ्रांस की क्रांति हो, चाहे रूस की क्रांति हो, चाहे माओवादी चीन की क्रांति हो, जितनी विश्व की बड़ी क्रांतियां हुई सब हिंसक हुई, यानी सशस्त्र विद्रोह के दम पर और संघर्ष के दम पर आतताई सत्ता को उखाड़ कर फेंका गया। यानी एक ताकत के बदले दूसरी ताकत को खड़ा किया गया, उसको रिप्लेस किया गया। यानी एक पाशविक शक्ति को उससे बड़ी पाशविक शक्ति ने उखाड़ फेंका था। हिंसा था यहाँ, डिस्ट्रक्शन था यहाँ, रक्तपात था यहाँ पर। लियो टॉल्स्टॉय ने सजेस्ट किया महात्मा गांधी को कि आप भारत की आज़ादी पैसिव रेजिस्टेंस के रास्ते पर चल करके प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास जो सबसे बड़ा बल है वो है आत्मबल, नैतिक बल। आप कभी पढ़ेंगे तो जब सिकंदर का आक्रमण हुआ था भारत में 326-25 BC में, तो आप देखेंगे उसके बाद उसके जो राइटर्स हैं वो लिखते हैं, उसके समकालीन इतिहासकार, कि जो सिकंदर का आक्रमण था भारत पर एक आंधी तूफान जैसा आया और वो फिर चला गया, और भारत के लोग अपने उसी आध्यात्मिक चिंतन और मनन में फिर डूब गए, प्लंज कर गए। यानी भारतीय जीवन का जो एक सबसे बड़ा पहलू था, एक कामनेस, एक विशिष्ट प्रकार की शांति। आप देखेंगे उतना टर्मोइल जितना आप दुनिया के अन्य तमाम महाद्वीपों में, देशों में पाते हैं, चाहे वो यूरोप हो जहां धर्म के नाम पर कितना रक्तपात किया गया, कितने संघर्ष लगातार चलते रहे, उसकी तुलना में अगर इंडिया में आप देखेंगे, भारत में आप देखेंगे, खास करके प्राचीन भारत में, तो अपेक्षाकृत बहुत शांति प्रकृति के लोग यहाँ दिखाई देंगे। और इस नेशनल कैरेक्टर को बहुत अच्छे से लियो टॉल्स्टॉय ने भी पहचाना था कि भारत की जो परिस्थितियाँ, तत्कालीन परिस्थितियाँ हैं, उसमें एक पैसिव रेजिस्टेंस का जो हथियार है वो ज़्यादा व्यवहारिक है, ज़्यादा समीचीन है और ज़्यादा फलदायी होगा। और आप देखते हैं इसी रास्ते को गांधी ने, पैसिव रेजिस्टेंस का जो सत्य अहिंसा और सत्याग्रह का रास्ता अपनाया, वो पैसिव रेजिस्टेंस ही है। तो इन्होंने एक महत्वपूर्ण सुझाव दिया। एक महत्वपूर्ण बात और रही, बाइबल ने कहा था कि आपके उद्देश्य अगर बड़े पवित्र हैं, लेकिन उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अगर आप गलत साधन का इस्तेमाल आप करते हैं तो आप गलत हैं। यानी साध्य और साधन दोनों पवित्र होने चाहिए। लियो टॉल्स्टॉय एक धर्मनिष्ठ ईसाई थे। वो ईसाई धर्म की जो मूल शिक्षाएं थीं उनको स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील थे, और इसी नाते ऑर्थोडॉक्स चर्च जो था रसिया का, उससे विरोध था, जार का इनसे विरोध था। तो वहाँ से निर्वासित हो जाते हैं, और जिस समय गांधी जी अफ्रीका में है उस समय वो भी वहीं पर प्रवास कर रहे थे, और उन्होंने ये बात रखी थी अपने दर्शन में कि साध्य और साधन दोनों पवित्र होने चाहिए। तो साध्य भी पवित्र होनी चाहिए, ये भी पवित्र होना चाहिए, और साधन भी पवित्र होना चाहिए। ये विचार भी महात्मा गांधी ने साध्य और साधन की पवित्रता का सिद्धांत, जिसको कहते हैं, साध्य को क्या कहते हैं? एंड कहते हैं, और साधन को क्या कहते हैं? मीन्स। एंड मतलब जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, और मीन्स का मतलब है वो कौन से साधन हैं। जैसे राष्ट्र की स्वतंत्रता एक पवित्र लक्ष्य है, लेकिन अगर आप देखें राष्ट्र की एकता एक पवित्र लक्ष्य है, नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकीकरण कहेंगे बल्कि एकता नहीं, ये पवित्र लक्ष्य है। इसको प्राप्त करने के लिए दुनिया में तमाम क्रांतियां हुई। अमेरिका में ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र क्रांति हुई, फ्रांस में वहाँ के
जो शासक थे लुई, उनके खिलाफ, लुई 16वें के खिलाफ सशस्त्र खूनी क्रांति हुई, बड़ी खूनी रक्त रंजित क्रांति रही। इसी तरह से आप जार शाही के विरुद्ध देखते हैं, जो बोल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन हुआ वहाँ रसिया में, उसने भी क्या किया, रक्त रंजित कर दिया पूरी धरती को उस समय। इसी प्रकार अगर आप देखें तो माओ ने सामंतवाद को उखाड़ फेंका, चाइना में भयंकर रक्तपात हुआ। तो जो ये सारी प्रक्रियाएं चल रही थी, एक उद्देश्य सभी का पवित्र था। अमेरिका में औपनिवेशिक शासन से मुक्ति पाना चाह रहे थे अमेरिकन, लड़े, जायज था उनका लड़ाई, लेकिन गांधी की दृष्टि से वो रास्ता जायज नहीं था, टॉलस्टॉय की दृष्टि से वो रास्ता सही नहीं था। फ्रांस के लोगों ने भी अपनी जो दमनकारी शासन व्यवस्था थी उसे उखाड़ फेंका, जो अन्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था थी उसे ध्वस्त कर डाला, मटियामेट कर डाला। अच्छा काम हुआ, लेकिन जिस तरीके से उसे किया गया, जितना रक्त बहाया गया, ब्लड बाथ हुआ वहां पर, वो अगर मानवीय दृष्टिकोण से देखा जाए, विशुद्ध अंतःकरण की दृष्टि, पवित्रता के दृष्टिकोण से देखा जाए, तो ये उचित नहीं माना जा सकता। बहुत सारे निर्दोष व्यक्तियों का भी खून जाता है। और मनुष्य आप जानते हैं गांधी का दर्शन था, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो साध्य साधन की पवित्रता पर बल दिया गया। आप जानते हैं कि यही 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी, दोनों शताब्दियों में अगर आप देखें, 19वीं शताब्दी में आपको देखने को मिल जाएगा जर्मनी का एकीकरण। बिस्मार्क कुछ भी करने के लिए तैयार था, बोला जर्मनी का एकीकरण हमारा उद्देश्य है और पवित्र उद्देश्य है, इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, नैतिक अनैतिक का मैं कोई परवाह नहीं करता हूं इसके लिए। और उसने किया, एकीकरण किया। आप जानते हैं पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी कहलाती है उसकी। और आप जानते हैं कि कितने खून बहाए गए, कितने लोगों पर अनावश्यक युद्ध थोपे गए जो नाजायज युद्ध थे। युद्ध का मतलब ही आप समझ सकते हैं कि क्या होता है उसमें। तो इंड जस्टिफाइड मीन्स, पाश्चात्य में एक दर्शन आया कि साधन पवित्र है, साध्य पवित्र है, तो साधन कोई भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन लियो टॉल्स्टॉय और गांधी का दर्शन ये था कि आपका साध्य साधन दोनों की पवित्रता में एकीकरण होना चाहिए, इंटीग्रेशन होना चाहिए। और इन्होंने कहा जहाँ साध्य साधन में अलगाव होता है वहाँ डिस्ट्रक्शन या विनाश होता है, और जहाँ साध्य साधन की एकता होती है वहाँ निर्माण होता है, शांति स्थापित होती है। हृदय पर विजय के माध्यम से जो शांति स्थापित होती है वो स्थायी होती है, दोनों तरफ विन विन सिचुएशन होता है। यानी हम भी जीतते हैं और जिन पर इसका हम इस्तेमाल करते हैं, यानी जो हमारा प्रतिपक्षी है वो भी जीतता है, क्योंकि दोनों का मॉरल अपलिफ्टमेंट होता है, दोनों नैतिक रूप से उन्नत पाते हैं। और ये हृदय पर विजय का अभियान होता है। इसमें बलपूर्वक पाश्विक बल का प्रयोग करते हुए किसी को ओवर पावर करके हम विजय नहीं प्राप्त करते। ऐसी विजय कैसी होती है? एक तो हिंसा होती है और विजय का परिणाम जो होता है वो स्थायी नहीं होता है। और इससे आप जानते हैं कि घृणा और दुश्मनी बढ़ती है। और ये दोनों विचार जो हैं, अगर हम एक व्यापक मानवीय दृष्टिकोण से देखें तो अच्छा नहीं है, विश्व शांति के लिए, सामाजिक व्यवस्था के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता। इस नाते एक स्थायी शांति की स्थापना करने के लिए जो अहिंसा को सर्वोच्च सिद्धांत मानने वाले दार्शनिक हैं, उन्होंने कहा कि साध्य और साधन दोनों पवित्र होना चाहिए, इनके बीच कोई डिवाइडिंग लाइन नहीं होना चाहिए। यानी साध्य और साधन दोनों पवित्र होना चाहिए, और तभी हमारा जो उद्देश्य है वो समग्रता से पूर्ण हो सकता है। तो ये दर्शन गांधी जी का बहुत ज़्यादा प्रभावित था। तो इन्होंने दोनों की प्योरिटी पर बल जो दिया, वो दर्शन भी टॉल्स्टॉय से बहुत ज़्यादा प्रभावित था। चौथे महान व्यक्ति जिन्होंने प्रभाव डाला वो थे जॉन रस्किन। जॉन रस्किन। तो जॉन रस्किन ने एक बुक लिखी थी, अनटू दिस लास्ट।
अनटू दिस लास्ट, ये मूलतः एक आर्थिक लेख था, एक बुक थी इकोनॉमी पर जो 1860-62 के बीच आई थी, 1860-62 के बीच में आती है, 1860 अनटू दिस लास्ट। इसमें अगर देखा जाए तो गांधी का जो दर्शन था, सर्वोदय दर्शन, वो यहीं से आता है। गांधी का सर्वोदय दर्शन यहीं से बहुत ज़्यादा प्रभावित था। अनटू दिस लास्ट जो पुस्तक है, ये कहती, इस बात पर बल देती है कि सामाजिक विकास का लाभ जो है, सामाजिक आर्थिक विकास अगर कहें ज़्यादा उचित होगा, इसका लाभ समाज के हाशिए पर बैठे, यानी जो एकदम एंड पर जो व्यक्ति बैठा हुआ है, वहाँ तक जब पहुँचता है तभी समुचित विकास हम मानेंगे। आप जानते हैं, गांधी कहते हैं कि अगर आप कोई कार्य करते हैं अपने समाज और देश के लिए, तो आप देखिए कि जो समाज के सबसे निचले पायदान पर व्यक्ति बैठा हुआ है, उसको उसका लाभ कितना मिल रहा है। आप देखेंगे कि सामाजिक जो हमारी संरचनाएं चली आ रही परंपरागत, उसमें हम देखेंगे तो समाज जितने आर्थिक विकास हैं, जितने नए तकनीकें डेवलपमेंट हैं, उसका जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, उसके जो फ्रूट्स हैं, वो सबसे ज़्यादा किसके द्वारा शेयर कर लिए जाते हैं? समाज के जो ऊपर बैठे लोग हैं। और सदियों से अगर आप देखें तो नीचे का एक बड़ा हिस्सा समाज का वंचित और दलित दमित रह जाता था। तो इस नाते उसके विरुद्ध एक आवाज़ उठी। आप जानते हैं, ये समय आप ध्यान से देखें, 1860-62, आप अगर इस समय देखें तो मार्क्सवाद का दर्शन तेजी से दुनिया में प्रचार प्रसार में आ रहा था। मार्क्स ने क्या कहा था? मार्क्स ने वर्ग संघर्ष का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। उन्होंने कहा था एग्रेरियन सोसाइटी में सामंत और भूमिहीन किसान होते हैं। सामंत भूमिहीन किसानों का शोषण करता है और खुद उत्पादन के बड़े हिस्से पर अधिकार करके, सरप्लस के बड़े हिस्से पर अधिकार करके बहुत विलासितापूर्ण जीवन जीता है। और जो असली उत्पादक है, काम करने वाला है, जो पसीना बहाता है, उसको उस उत्पादन का सबसे कम हिस्सा मिलता है। इस नाते एक बहुत बड़ा सामाजिक और आर्थिक अत्याचार यहाँ पैदा हो रहा है। और उन्होंने समाधान बताया, वर्ग संघर्ष के लिए तैयार रहो और इनको खत्म कर दो, पूंजीवाद का विनाश करो। यानी यहाँ आप देख रहे हैं लड़ने की बात की जा रही थी। दूसरी तरफ आप देखें, मार्क्स ने कहा था कि एक पूंजीवादी व्यवस्था में, जिसको सबसे कटु आलोचक, प्रखर आलोचक रहे, उन्होंने कहा कि पूंजीवादी व्यवस्था जो है, वहाँ पर अगर हम देखें तो पूंजीवादी व्यवस्था में एक पूंजीपति श्रमिकों का शोषण करता है। तो सामंती व्यवस्था और पूंजीवादी व्यवस्था दोनों में शोषण है, और इन दोनों का प्रतिकार करने का उन्होंने तरीका बताया कि इस व्यवस्था को जड़ से उखाड़ डालो। कैसे उखाड़ो? सशस्त्र क्रांति के माध्यम से। उन्होंने कहा कि हिंसा से कोई इसमें गुरेज करने की ज़रूरत नहीं है, और उसी का रास्ता हमें अख्तियार करना भी पड़ेगा। तो यहाँ पर हम देखें कि जहाँ ये बात चल रही थी, वहाँ इन्होंने वर्ग सहयोग की बात किया। सर्वोदय के दर्शन में आप जानते हैं बात ये आती है, सर्वोदय का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ ऑल, सभी का विकास हो। विकास के हम व्यवस्था को इस तरीके से विनियमित करें, राज्य इस तरीके से निर्देशित करे सारी व्यवस्था को कि उसमें ऐसा ना हो कि विकास का लाभ एक कुछ ही हाथों में केंद्रित होकर के रह जाए, बल्कि एक उच्चतम जो सीमा है धन की, उसको निर्धारित कर दिया जाए, न्यूनतम मजदूरी तय कर दी जाए, ताकि कोई बहुत धनी ना हो, कोई बहुत ज़्यादा गरीब ना हो। तो इस तरह के जो विचार थे, वो जॉन रस्किन ने अपने अनटू दिस लास्ट नामक एक जो बुक थी, और इसमें अगर हम देखें तो ये ऑन इकोनॉमी ये बुक थी, अर्थव्यवस्था पर ये बुक थी, इसमें इन्होंने महत्वपूर्ण प्रकाश डाला था। और इस बुक को, जो ये अनटू दिस लास्ट बुक थी, गांधी के एक मित्र थे हेनरी पोलाक,
ये अफ्रीका में गांधी जी के बेस्ट फ्रेंड में थे। इन्होंने ये पुस्तक गांधी जी को 1904 में भेंट किया था, 1904 में। गांधी जी से ये कहीं मिलते हैं किसी रेस्टोरेंट में, और वहाँ वेजिटेरियनिज्म पर गांधी जी से इनसे डिबेट होता है, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन के बीच में। आप जानते होंगे गांधी जी जो शाकाहार के बहुत बड़े समर्थक और प्रचारक थे, तो उस चर्चा के दौरान बहुत प्रभावित होते हैं और इन्होंने शाकाहार जीवन अपना लिया और गांधी के साथ ऐसे जुड़े कि आजीवन गांधी से बहुत अच्छी मित्रता, प्रगाढ़ मित्रता रही। तो इन्होंने अंटो दिस लास्ट पुस्तक गांधी जी को 1904 में भेंट किया था हेनरी पोलाक ने, और बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा था इस दर्शन का। और गांधी जी ने जब इस पुस्तक को पढ़ा तो कहते हैं, खुद लिखते हैं वो, कि जब ये मैं पुस्तक पढ़ रहा था तो पढ़ते समय ये लग रहा था कि मैं अंदर से ट्रांसफॉर्म हो रहा हूँ, मेरा सब कुछ अंदर से बदल रहा है। पुस्तक पढ़ने से पहले मैं कुछ और था और पुस्तक कंप्लीट किया तो मैं कुछ और हो गया। और आप कहते हैं जैसे कि आमूल चूल परिवर्तन कर दे व्यक्ति के व्यक्तित्व में। और केवल यही नहीं कि विचार केवल बदले, गांधी तुरंत व्यवहार में इनकी बातों को लेकर के आ जाते हैं। कम्युनिटी लिविंग पर बहुत ज़्यादा इन्होंने बल दिया था कि जैसे मान लीजिए गांव है, गांव की जितनी खेती बाड़ी है वो पूरे ग्राम समुदाय का अधिकार में होना चाहिए। सामुदायिक नियंत्रण में गांव, ग्राम समाज की सारी जमीन होनी चाहिए। मतलब व्यक्तिगत जो संपत्ति का अवधारणा है उसको इन्होंने नकारा था। और उन्होंने कहा फिर जो उत्पादन हो उस भूमि से, ग्राम समाज की भूमि से, उस पर हर व्यक्ति को बराबर हिस्सा दे दिया जाए, तो इससे पूर्ण रूप से समानता स्थापित हो जाएगी। हालांकि गांधी कहते हैं कि एकदम समानता की बात करना, 100% इक्वलिटी की बात करना संभव नहीं है, ये मानवीय प्रवृत्तियों के विरुद्ध है एकदम से। लेकिन हम अगर कम्युनिटी लिविंग का रास्ता अपनाते हैं तो बहुत ज़्यादा समानता समाज में लाई जा सकती है। और मैंने पीछे पढ़ाया था, जब अफ्रीका वाली क्लास हम लोग कर रहे थे साउथ अफ्रीका में गांधी, तो उसमें हमने चर्चा किया था कि एक फिनिक्स फार्म की स्थापना गांधी जी ने किया था। फिनिक्स सेटलमेंट भी इसे कहते थे। और इसमें ये फिनिक्स जो सेटलमेंट था, ये कम्युनिटी लिविंग के आधार पर यहाँ पर सबको ज़मीनें दी गई थी और बसाया गया था उसमें, और सब लोग मिलजुल करके खेती करते थे। भारतीय मूल के लोग जो अफ्रीका में रहते थे, जो गांधी जी के संपर्क में थे, और यहीं पर सत्याग्रह का पाठ पढ़ाया जा रहा था। आप पीछे देख चुके होंगे कि गांधीज़म इज ए वे ऑफ लाइफ, एक जीवन की विशिष्ट शैली थी। आप केवल सुन करके उसे नहीं समझ सकते हैं, उसे व्यवहार में जब तक उतारेंगे नहीं, वो जीवन पद्धति है, वो जीवन जीने का एक तरीका है। गांधी को देख करके, गांधी के जो जीवन है उसको देख करके ही उस दर्शन को समझा जा सकता है। तो यहाँ फिनिक्स सेटलमेंट में जो गांधी के तमाम सिद्धांत थे उनके अनुसार जीने को सिखाया जाता था। और यहाँ पर कम्युनिटी लिविंग का जो कॉन्सेप्ट दिया गया था अंटो दिस लास्ट में, जॉन रस्किन द्वारा, उसको व्यवहार में उतारने का काम महात्मा जी ने आरंभ कराया था फिनिक्स सेटलमेंट से। तो हम लोग देखें कि एक, जैसा हम पीछे चर्चा भी कर रहे थे कि गांधी एक ऐसे दार्शनिक हैं जो कोई नया दर्शन नहीं देते हैं, लेकिन जो तमाम दर्शन हमारे मानव की, जो हमारे विभिन्न विभूतियाँ हुई थीं, महापुरुष हुए थे, धर्म संस्थापक हुए थे, उन्होंने जो दर्शन दिया था गांधी जी ने उसको व्यवहार में उतारा, उसको जीवन में उतार करके सबके सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया। उनका जीवन ही एक दर्शन था, व्यवहारिक दर्शन था। तो यहाँ पर फिनिक्स सेटलमेंट स्थापित किया, जिसके पीछे बहुत बड़ा जो प्रेरणा था, वो किसकी प्रेरणा थी? जॉन रस्किन की। और गांधी जी ने इस पुस्तक को गुजराती में अनुदित किया था 1908 में सर्वोदय के नाम से। तो यही जॉन रस्किन की जो पुस्तक है, ये इसी से गांधी जी का कॉन्सेप्ट सर्वोदय दर्शन का आया। और इन्होंने 1908 में गांधी जी ने इस पुस्तक का अनुवाद किया अंटो दिस लास्ट का, सर्वोदय के नाम से, सर्वोदय। और ये जो पुस्तक आई थी वो गुजराती भाषा में आई थी। तो ये मार्क करेंगे, इम्पॉर्टेंट है ये।
अंटो दिस लास्ट का अनुवाद गांधी जी ने किया 1960 में सर्वोदय नाम से। किस भाषा में? गुजराती भाषा में, जो महात्मा गांधी की अपनी मातृभाषा थी। तो इन्होंने इस दर्शन का जो महत्वपूर्ण तत्व था वो ये था कि समाज के जो हम लोग, व्यक्ति का कल्याण समाज के कल्याण में ही निहित है। एक चीज और ध्यान दें, 19वीं शताब्दी से ही व्यक्तिवाद बहुत तेजी से आगे बढ़ करके आने लगा। खास करके जो एक औद्योगिक समाज, इंडस्ट्रियल सोसाइटी विकसित हो रही थी, पूरे विश्व स्तर पर जो एक औद्योगिक समाज विकसित हो रहा था, आज आप देख रहे होंगे व्यक्तिवाद कितना ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। व्यक्तिवाद का मतलब है इंडिविजुअल ये कहता है कि मैं चाहे जैसा जीवन जीना चाहूँ, मेरी मर्जी, समाज पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा इससे कोई लेना देना उसे नहीं है। मैं चाहे ये करूँ, मैं चाहे वो करूँ, मेरी मर्जी। आपने सुन रखा होगा, गाने भी हैं। तो इस विचारधारा का कहीं ना कहीं यहाँ पर विरोध था कि व्यक्ति को, गांधी जी कहा करते थे और जो ये दर्शन इसी ही से निकला हुआ था, कि व्यक्ति को अपने हितों को परिवार के हित के प्रति समर्पित कर देना चाहिए, बलिदान कर देना चाहिए। परिवार को एक गांव समाज के लिए, और उसे प्रदेश या देश के लिए, और देश को, अपने हितों को पूरे वैश्विक समुदाय के लिए बलिदान करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। तो ऐसा समाज जब बनेगा तभी वसुधैव कुटुंबकम की भावना होगी और तभी एक यूनिवर्सल फ्रेटर्निटी का कॉन्सेप्ट स्थापित हो पाएगा। तो ये बहुत विस्तृत और उदात्त विचारधारा थी सर्वोदय दर्शन की। सर्वोदय दर्शन, जैसा कि आप देखेंगे बाद में, कि आचार्य विनोबा भावे ने, गांधी जी ने तो अपने जीवन में उतारने का पूरा प्रयास ही किया, बाद में एक प्रसिद्ध जो गांधीयन चिंतक और दार्शनिक हुए विनोबा भावे जी ने, उन्होंने भूदान आंदोलन चलाया था 1950 के दशक में, जो सर्वोदय दर्शन पर से ही बहुत ज़्यादा प्रभावित था। तो हम लोग देखें कि चार यहाँ रस्किन बॉन्ड का क्या महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। सर्वोदय दर्शन क्या है, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत क्या है, इसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। अभी हम यहाँ संक्षिप्त चर्चा यहाँ कर रहे हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो वेल बीइंग ऑफ ऑल, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का जो कॉन्सेप्ट है हमारा, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, ये कॉन्सेप्ट लेकर के जॉन रस्किन ने अपनी पुस्तक अंटो दिस लास्ट में एक इकोनॉमिक थ्योरी प्रस्तुत करने का काम किया था। और गांधी जी का जो आर्थिक दर्शन है वो इसी पर आधारित है, जिसकी थोड़ी बहुत चर्चा हम आगे भी और करेंगे। नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं वो हैं अगले व्यक्ति महापुरुष जिन्होंने महात्मा गांधी जी के जीवन पर बहुत प्रभाव डाला था, श्रीमद रामचंद्र पांचवे। श्रीमद राजचंद्र, जिन्हें गांधी जी रायचंद भाई कहते थे। ये गुजरात के एक दार्शनिक चिंतक थे, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, श्री आत्मसिद्धि शास्त्र। श्री आत्मसिद्धि शास्त्र, ये पुस्तक जो है वो मूलतः इसमें 142 पदावलियों का संग्रह है।
पदावली आप दोहे के रूप में जैसे आप देख सकते हैं, तो ये पदावलियों का संग्रह है। जैसे तुलसीदास ने और सूरदास ने लिखी रचनाएं वैसे ही हैं ये धार्मिक। 142 पदावलियों का संग्रह है श्री आत्मसिद्धि शास्त्र। गांधी जी का जो आध्यात्मिक जीवन था ये बहुत प्रभावित हुआ इससे। गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से लौटते हैं, लंदन से लौटते हैं बार एट लॉ की डिग्री लेकर के 92 में 1892। तो जब पहले इंडिया में पले बढ़े, उसके बाद जब पश्चिम में गए तो बहुत सारी चीज़ें आप जानते हैं पश्चिम का जो भौतिकवादी उपलब्धियां हैं, जो उनका फिजिकल जो कहते हैं अचीवमेंट वो ज़्यादा एडवांस है, यानी भौतिक समृद्धि उन्होंने हमसे बहुत ज़्यादा हासिल की है। और अगर ईस्ट के बारे में हम लोग देखें तो हमारे यहाँ आध्यात्मिक चिंतन मनन और दर्शन ज़्यादा हुआ था। तो गांधी कहीं दुविधा में पड़े हुए थे, डायलेमा में थे गांधी जी। पाश्चात्य के जो चकाचौंध थे उपलब्धियां थीं वो गांधी के मन पर बड़ा प्रभाव डाली। जब यहाँ से वहाँ गए पढ़ने के लिए, जब वहाँ से लौटे तो पूरब और पश्चिम के बीच में द्वंद्व था, यानी कौन सा रास्ता चुना जाए, वो भौतिकतावाद का रास्ता बढ़िया है या अध्यात्मवाद का रास्ता। एक जो आत्मिक शांति देता है और दूसरा जो भौतिक हमें सुख सुविधाएं देता है, लीजर देता है, तो कौन सा मार्ग अच्छा है? पूरब का मार्ग अच्छा है, पश्चिम का मार्ग अच्छा है? आप जानते हैं कि गांधी जी एक सिंथेसिस करने वाले व्यक्ति थे। गांधी जी ने सिंथेसाइज करने की कोशिश किया कुछ हद तक, तो उन्हें फिर भी लगा कि जो भौतिक उपलब्धियां हैं वो आत्मिक शांति नहीं दे पाएंगे। अगर आत्मिक शांति हमें चाहिए जो हमें अंतिम रूप से शांति प्रदान करता है, तो वो शांति हमें मिलेगी आध्यात्म के शरण में जाने से। तो जब उनकी मुलाकात होती है 1892 में रायचंद भाई से, और इनकी जो श्रीमद् आत्मसिद्धि शास्त्र का अध्ययन करते हैं, तो महात्मा गांधी कहते हैं कि मैं आध्यात्मिक रूप से पूरी तरह से डूब गया उनके चिंतन दर्शन में, और इस नाते आध्यात्मिक गुरु मानते रहे महात्मा गांधी। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, राजनीतिक गुरु हैं गोपाल कृष्ण गोखले, मार्क करिएगा, पीटी में क्वेश्चन पीछे पूछा जा चुका है और अभी भी संभावनाएं हैं। गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, जो भारत के बहुत सीनियर लीडर उस समय हुआ करते थे, उदारपंथी। लेकिन अगर दार्शनिक चिंतन और दर्शन का जिसका प्रभाव पड़ा गांधी जी पर सबसे ज़्यादा, वो थे श्रीमद् राजचंद्र। ध्यान दीजिएगा, श्रीमद् राजचंद्र। तो इनका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। आप कह सकते हैं कि ये गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु थे, आध्यात्मिक गुरु। तो गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु थे श्रीमद् राजचंद्र, जिन्हें गांधी जी फ्रीक्वेंटली रायचंद भाई कह करके संबोधित करना ज़्यादा पसंद करते थे, क्योंकि ये उम्र में गांधी जी से काफ़ी छोटे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो विचारक हैं जिनका बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा, वो हैं हेनरी डेविड थोरो। हेनरी डेविड थोरो बहुत शानदार निबंधकार थे, एसेइस्ट थे। इन्होंने एक निबंध लिखा था, रेजिस्टेंस टू सिविल डिसोबीडियंस। ये इनका एक ऐसे था जिसको
इन जनरल संक्षिप्त नाम इतना ही दे दिया गया, यानी कहा जाता था सिविल डिसओबीडियंस। यही नाम ज़्यादा पॉपुलर हुआ। एक ऐसे था जो किसने लिखा था? हेनरी डेविड थॉरो ने लिखा था। ये जो ऐसे प्रकाशित हुआ था इनका 1849 में। एक मूवमेंट चल रहा था यूरोप में और बाद में अमेरिका में भी शुरू हुआ। आप जानते हैं कि दास प्रथा का प्रचलन था दुनिया में। बड़ी अमानवीय प्रथा थी। बड़ी संख्या में अफ्रीका के लोगों को ले जा करके पश्चिम और अमेरिका के महाद्वीपों में इन्हें बेच दिया जाता था, जहां उनसे बड़े अमानवीय तरीके से पशुवत व्यवहार के साथ काम कराया जाता था। बड़े हेय दृष्टि से उनको देखा जाता था, उनको मानव भी नहीं समझा जाता था। तो एक मूवमेंट चला था इसके खिलाफ। और आप जानते हैं कि अमेरिका में 1860 के दशक में तो गृह युद्ध भी हुआ दास प्रथा को ही लेकर के। जो अमेरिकन स्टेट थे उत्तर दक्षिण के, उनके बीच में संघर्ष होता, सशस्त्र संघर्ष हो गया था। सिविल वार अमेरिका में कहा जाता है। तो जिस समय ये सब विचार निर्मित हो रहा था, अमेरिका के जो मध्य वर्ग था, जो अंदर से जागृत वर्ग था, लोग थे, वो लोग स्लेवरी को बड़ा ही इनह्यूमन प्रैक्टिस मान रहे थे, बहुत अमानवीय प्रथा के रूप में देख रहे थे। और इसको मानवता के नाम पर कलंक माना जा रहा था दास प्रथा को, कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को बेच सकता है, खरीद सकता है, दास बना सकता है, पशुवत व्यवहार कर सकता है उसे। तो ये बड़ी शर्मिंदगी की बात महसूस किया जाने लगा था अमेरिका के पढ़े लिखे प्रबुद्ध लोगों के बीच में, यूरोप के लोगों में। तो एक मूवमेंट चला था, एंटी स्लेवरी मूवमेंट चला था। तो उसी के संदर्भ में, उसी के क्रिटिसिज्म में, और जो सरकार थी, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तो थी, लेकिन आप जानते हैं कि डेमोक्रेटिक स्टेट अगर पुलिस स्टेट बन जाए, ओवर रूल करने लग जाए, अपनी जनता के जीवन पर नियंत्रण लगाने लग जाए, ऐसे कानून विधियां लाए, ऐसे प्रैक्टिसेस लाए, एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल सिस्टम ऐसे इस्टेब्लिश करे जिससे आम जनता के अधिकारों का हनन हो, उनको कहा जाए आत्मा का उनको दमित की जाए, जो व्यक्ति का स्वाभाविक विकास है, जो एक जीवन है, उनका स्वतंत्र जीवन है, उस पर वो अंकुश डालने लग जाए। तो हेनरी थोरो ने कहा था कि इसे हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए, यानी राज्य की अतियों का हमें जवाब देना चाहिए। लेकिन उन्होंने ये जवाब देने का एक बड़ा ही सभ्य तरीका विकसित किया। कैसे? सिविल डिसोबीडियंस, जिसको क्या कहा जाता है? सविनय अवज्ञा। इसी को गांधी जी ने क्या नाम दिया? सविनय अवज्ञा। सविनय अवज्ञा। आगे हम इसका डिटेल पढ़ेंगे। सविनय का अवज्ञा का मतलब ये हुआ कि राज्य के ऐसे आदेश, ऐसे कानून जो राज्य का ओवर रूल यानी अति शासन स्थापित करे, या जो व्यक्तियों का एक मूलभूत अधिकार है, फंडामेंटल्स हैं, जो उनके विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए, उनके एक स्वतंत्र जीवन जीने के लिए, आदरपूर्ण जीवन जीने के लिए, उस पर अगर अंकुश लगाती है, मनुष्य की आत्मा को दमित करती है, तो उसके खिलाफ हमें एक सविनय यानी विनम्रतापूर्ण ढंग से अवज्ञा यानी उन आदेशों और कानूनों को ना मानने की बात रखनी चाहिए। एक लोकतांत्रिक अधिकार है सविनय, यानी बड़े सिविलाइज ढंग से। डिसओबे करना मतलब ना मानना, सिविल मतलब सिविलाइज तरीके से, सभ्य तरीके से। डिसओबीडियंस का मतलब अवमानना करना या उसे ना मानना। ये सिविल डिसओबीडियंस का कॉन्सेप्ट हेनरी डेविड थॉरो ने दिया था 1849 में। और आप देखें कि जो अमेरिका में ये सिद्धांत आया था, तो वो एंटी स्लेवरी के संदर्भ में जो वहाँ सब कुछ चल रहा था, उसके खिलाफ इन्होंने ये आवाज़ उठाने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से
ये सिद्धांत प्रतिपादित किया था सिविल डिसओबीडियंस का, यानी अनैतिक विधियों का उल्लंघन किया जाए, जो दमन करने वाली विधियां हैं उनका उल्लंघन किया जाए, लेकिन कैसे, बहुत ही सिविलाइज मैनर में। तो यहाँ पर गांधी जी का ये जो सिद्धांत बना, जिसमें आगे आप देखेंगे गांधी जी ने नमक कर को इसी तरह का कर माना था और उन्होंने इसीलिए दांडी मार्च निकाला था, और आप जानते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से इसे हम जानते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो कई जो महापुरुष हुए उनका इस पर महात्मा गांधी के चिंतन और दर्शन पर प्रभाव पड़ा। कुछ पुस्तकें हैं जिसमें हम लोग बात किए, श्रीमद् भागवत गीता, जैन और बौद्ध धर्म ग्रंथ, लियो टॉल्स्टॉय की पुस्तक और जॉन रस्किन की पुस्तक, और फिर हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से श्रीमद् राजचंद्र जी के आत्मसिद्धि शास्त्र का प्रभाव पड़ा आध्यात्मिक जीवन पर उनके, और हेनरी डेविड थॉरो ने महात्मा गांधी को एक नए प्रकार का अस्त्र दिया था और वो था सविनय अवज्ञा, जिनका बड़ी कुशलता पूर्वक महात्मा गांधी ने प्रयोग किया था। तो ये गांधी दर्शन के मूलाधार कहाँ से प्राप्त हुए, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। अब हम लोग नेक्स्ट ऐसे लेंगे कि गांधी के जो मूलभूत सिद्धांत हैं वो कौन है। गांधी जी के मूलभूत सिद्धांत नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। हाँ, एक चीज़ और आप लोगों को ध्यान दिलाएं कि आप लोग वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल ज़रूर प्रेस करें, ताकि आप लोगों को सूचनाएं भी मिलती रहें नया वीडियो जब हम डालते हैं उसकी। और एंजॉय करें चीज़ों को, और जहाँ जिस टाइप की आपको कमेंट बनता है वो भी आप ज़रूर डाला करें कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।